हाय लिब्रा, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द वीक स्टार्टिंग 13th ऑफ मार्च। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है डेविल कार्ड, टेम्परेंस कार्ड और 9 ऑफ कप्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और टावर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली फील करते हैं बट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जो पहला सेट ऑफ कार्ड है वो आपकी एनर्जीज को दिखाता है। आपका पहला कार्ड है डेविल कार्ड। इसका मतलब आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है या तो आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो कि नेगेटिविटी आपके खुद की लाइफ में फैला रही है। ना ये नेगेटिव चीज़ कुछ भी हो सकती है, या कोई हैबिट हो सकती है जैसे सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल, या कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है, बट किसी फॉर्म में कोई ऐसी चीज़ है जो कि नेगेटिव है आपकी लाइफ में। जो सेकंड कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड, जो कि यंग यांग की एनर्जी दिखाती है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ में मेंटेन करना, तो आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ और अपना एंटायर जो आपका जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा से रीएनालाइज करिए। देखिए कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको शायद छोड़ देनी चाहिए लाइफ में, और एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो तीसरा कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। इसका मतलब आप इस पर्सन के लिए इमोशनली फील करते हैं बट लेजी हैं और एफर्ट नहीं डालना चाहते फिलहाल। जो पर्सन बी है उनका पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये पर्सन आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, एक इमोशनल बॉन्ड ये आपके साथ फील करते हैं, और कुछ केसेस में इनको ऐसा भी लग सकता है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। जो सेकंड कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स वो एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन जब भी अकेले रहते हैं तो आपके साथ जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया है उसे हमेशा याद करते हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि इस रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव कर सके। जो तीसरा इनका कार्ड है वो है टावर कार्ड। टावर कार्ड वो एनर्जी है जहाँ पे एक शेकअप हो सकता है। ये शेकअप इस रिलेशनशिप में इसलिए हो सकता है बिकॉज जो फाउंडेशन है आप दोनों के रिलेशनशिप का वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप दोनों को फिर से बैठ के स्क्रैच से शुरू करने की ज़रूरत है। और चलिए अब हम ये भी क्विकली देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए। जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मून कार्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फायर साइंस की एनर्जी है और वॉन्ड्स की एनर्जी पैशन, सेक्स को इंडिकेट करती है। कुछ केसेस में इसे थर्ड पर्सन की एनर्जी भी कहते हैं, तो आप हो सकता है कि आपका पर्सन आपके साथ साथ किसी और को भी एंटरटेन कर रहा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ हो, मगर कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। जो सेकंड कार्ड है वो है मून कार्ड, जो कि सीक्रेट्स को इंडिकेट करता है, और तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है जहाँ पे ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है और पैशन, सेक्स पे ज़्यादा फोकस्ड होती है। चलिए हम ये देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक का भी क्या मैसेज है आप सभी के लिए। जो कार्ड का मैसेज है वो है ब्रिंग लव इनटू दी सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में तो हैं मगर आप दोनों के बीच में इमोशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड उतना फील नहीं करते, तो आप दोनों को अपने इमोशंस पे भी काम करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम ये भी देखेंगे कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो इस वीक। जो क्रिस्टल है वो है ब्राउन एगेट। क्रिस्टल का मैसेज है हैव यू बीन स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, हैव how does your garden grow? Whether you live in a small city apartment or an expensive farm, you can always find a way to establish your roots in the earth and nature. Use the negative ions of the mountain, sea or air for your overall well-being. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल थ्योरेल उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।